राजस्थान के सभी बहन भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2026 के बारे में। तो राजस्थान के सभी युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव का इंतजार बेसब्री से है। तो साथियों, आज हम राजस्थान में पंच सरपंच के चुनाव को लेके ही बात करने वाले हैं। उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगने वाला है। आज आपको राजस्थान में होने वाले पंचायती राज चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी प्रमाणित जानकारी देने वाली हूँ। तो साथियों, जिसमें शामिल होना या चुनाव से संभावित तारीख, चुनाव कुल कितने चरणों में होगा, आचार संहिता कब से लागू होगी, 12वीं और 10वीं यानी कि 12वीं और 10वीं जो पास हैं उनके लिए क्या क्या नियम है, क्या 3 बच्चों के नियम है, चुनाव चिन्ह क्या क्या होंगे, कौन से होंगे, सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि मार्च में 2 चरणों में होंगे सरपंच चुनाव। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो की पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में पंचायत चुनाव की टाइमलाइन तय, मार्च में चुनाव संभव, जानिए एक बूथ कितने वोट। तो वीडियो में बने रहें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की दिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने संकेत दिए हैं कि मार्च 2026 में ग्राम पंचायतों में या पंचायत समितियों में जिला परिषदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी कि जो भी सरपंच पंच जो भी चुनाव है वो मार्च 2026 में ही होने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले भी बनेंगे मतदाता। तो साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए यह फैसला निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2026 को अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं युवा तो वह पंचायत चुनाव में मतदान के पात्र भी होंगे। लेकिन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट के अपग्रेडेशन कार्यक्रम के दौरान दावे आपत्तियों की अवधि में ऐसे युवाओं की पहचान करके उनका नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का रास्ता भी खुल जाएगा। तो साथियों, 3 स्तर पर तैयार होगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट। कितने स्तर पर? 3 चरणों में या 3 स्तर में जो पंचायत के चुनाव है वो होंगे। राज्य चुनाव या राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में वार्डों के गठन के दौरान चुनाव के आयोग दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आयोग के अनुसार एक पोलिंग बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। कितने मतदाता होने चाहिए? 1100 ही होने चाहिए। चूंकि पंचायत एक वार्ड में औसतन 300 से 400 मतदाता होते हैं, ऐसे में एक बूथ पर 1 से अधिक वार्ड के मतदाता मतदान भी कर सकेंगे। तो टोटल कितने मतदाता होने चाहिए? 1100। विधानसभा वार वोटर लिस्ट का एक डेटा लेने और उसे पंचायत चुनाव के अनुरूप तैयार करने को लेकर 2 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की ट्रेनिंग भी निर्धारित की थी। इस ट्रेनिंग में तकनीकी और क्रियात्मक पहलुओं की जानकारी भी दी थी। तो साथियों, एक बूथ पर 1100 से अधिक वोटर नहीं हो सकते। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि यह सामने आता है कि किसी मतदाता का नाम गलत वार्ड में अगर दर्ज है या संबंधित वार्ड की सूची में शामिल नहीं है तो ऐसी त्रुटियों को तत्काल सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को नए मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने और मौके पर ही आवेदन को भी लिया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी तक होगा वोटर लिस्ट का भौतिक सत्यापन। कितने? 24 जनवरी तक सभी वोटर लिस्ट का भौतिक सत्यापन हो जाएगा। वार वोटर लिस्ट तैयार होने पर उसका भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए प्रगणक कर्मचारी नियुक्त भी कर दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित
किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड में के परिचित या कितने अनुरूप है। यह प्रक्रिया 24 जनवरी तक पूरी कर दी जाएगी। तो साथियों, पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 3 स्तरों पर तैयार की जाएगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत या वार्ड वार वोटर लिस्ट बनेगी। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अलग अलग वार्ड वार मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा स्तर पर तैयार वोटर लिस्ट के डेटाबेस को स्टेटस लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेकर उसे ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के अनुसार विभाजित किया जाएगा या अपडेट करेगा। तो साथियों, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की दिशा राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी। आयोग ने संकेत भी दे दिए हैं कि मार्च 2026 में ग्राम पंचायत समितियों के जो वोट है या चुनाव है वो हो जाएंगे और कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। साथियों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को भेजी गई है गाइडलाइंस या कौन कौन सी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाना ही अनिवार्य बताया गया है। इसी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट के अद्यतन का काम तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को मतदान या पोलिंग बूथ के गठन और वोटर लिस्ट के सत्यापन करवाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है। तो साथियों, पंचायत चुनाव मार्च महीने में ही हो जाएंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो पूरी तरीके से कोई भी अपडेट नहीं मिली है और पंचायत चुनाव जो राजस्थान के होने वाले हैं वो 24 जनवरी तक पूरी गाइडलाइन सामने आ जाएगी और मार्च के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।